प्रखर गुप्ता और प्रखर के प्रवचन जो काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूब चैनल है अपनी हंसी की वजह से और अपनी अच्छी अच्छी बातों की वजह से। रिसेंटली प्रखर भाई ने एक पॉडकास्ट रिलीज किया एक एस्ट्रोलॉजर के साथ जिनका नाम है अरुण पंडित, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है ऑफकोर्स सोशल मीडिया पर। एंड इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इस पॉडकास्ट के अंदर कितनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में वीडियो बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। एक रीजन और है कि मैं प्रखर भाई को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, उनके कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड एक टाइम पर प्रखर भाई काफी अच्छा कंटेंट बनाते थे, रिलीजन के बारे में बातें करते थे, फिलोसफी, साइकोलॉजी, क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिसाइज करते थे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को। एंड आज वही इंसान सूडो साइंटिफिक कंटेंट को प्रमोट कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर। एक टाइम पर प्रखर भाई खुद रणवीर अलाहाबादी के पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज करते थे कि भाई कैसे कंटेंट बना रहा है, थोड़ी लॉजिकल बातें कर ले, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ी अच्छी फिलोसफिकल बातें कर ले। एंड आज भाई इंसान मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है अपने पॉडकास्ट के थ्रू। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आज जितने भी पॉडकास्टर है ना यूट्यूब पर, उनके ऊपर जितने भी गेस्ट आते हैं वो उनको पैसा देते हैं इंटरव्यू करने के लिए। अपने कई सारे पॉडकास्ट के ऊपर देखा हुआ ऐसे ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जिनको कोई नहीं जानता है, फिर भी उन पे मिलियन में व्यूज होते हैं बिकॉज इन गेस्ट ने इनके ऊपर आने के लिए पैसे दिए होते हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक के लोग चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है उस पॉडकास्ट के ऊपर व्यूज कितने आ रहे हैं, उसकी रीच कितनी है और वो इंसान कितना पॉपुलर चल रहा है। उस हिसाब से बहुत ही कम होता है ये किसी गेस्ट को बुलाते हैं और उस गेस्ट को ये लोग पैसे देते हैं। एंड 100% श्योर अरुण पंडित ने भी पैसे दिए होंगे प्रखर के पॉडकास्ट पर आने के लिए, क्योंकि रिसेंटली आप किसी का पॉडकास्ट जो सबसे ज्यादा व्यूज ला रहा है ना वो प्रखर का है। हर वीडियो पे मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, हर जगह इसकी क्लिप वायरल चल रही है। इसी वजह से अरुण पंडित ने पैसे दिए होंगे प्रखर के पॉडकास्ट पर आने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अरुण पंडित है ना वो एक बिजनेसमैन भी है, उसकी खुद की एक वेबसाइट है, खुद जहाँ पे बिजनेस रन करते हैं। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर है, यूट्यूब पर 24 लाख सब्सक्राइबर है। एंड ऑफकोर्स वेबिनार करते हैं, ऑनलाइन कुंडली देते हैं। एंड वेबिनार में लोगों को सिखाते हैं कि आप भी एक एस्ट्रोलॉजर कैसे बन सकते हो, अपना फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। एकदम करोड़ों का बिजनेस है। देखो बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, करोड़ों रुपए कमाओ, चाहे आप कैसे भी कमा रहे हो। मुझे इसके ऊपर कुछ बात करनी है नहीं ज्यादातर। मुझे आज बात करनी है जो अरुण पंडित ने क्लेम करे इस पॉडकास्ट के अंदर। मैं उनको डीबंक करना चाहता हूँ एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हो कैसे नहीं लेते हो। कोई हिट नहीं है ना प्रखर भाई के लिए ना अरुण पंडित के लिए, मैं बस अपनी लॉजिकल रीजनिंग आपको तब बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट जो अरुण पंडित ने इसमें कहा था कि हमारी लाइफ आज जो भी कंट्रोल हो रही है ऊपर से हो रही है, मतलब हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके मोशन की वजह से हमारी लाइफ में कुछ भी इम्पैक्ट होता है वो वहाँ के मोशन की वजह से होता है। मतलब सूरज हो गया, चांद हो गया, जितने भी प्लैनेट हैं उनके मोशन की वजह से, उनके पोजीशन की वजह से अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हिलते हैं ना तो हमारे लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। पहली बात तो ये एस्ट्रोलॉजी का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो बताने के लिए कि प्लैनेट के मोशन की वजह से हमारी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। सिंपल सी बात है, जब अर्थ रिवॉल्व करता है ना, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जिसकी वजह से टाइड्स आती है सीज के अंदर। ऐसी हर प्लेनेट की एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो आप लॉजिकली सोचिए कि किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी इंसान की लाइफ में कैसे चेंजेस आ सकते हैं। किसी भी इंसान की लाइफ में चेंजेस आते हैं उसके डिसीजन मेकिंग की वजह से। वो कैसे कर्म करता है, कैसे डिसीजन लेता है, उसकी वजह से उसके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी इंसान की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी यही दिखाती है। एस्ट्रोलॉजी का ना बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि जितने भी ग्रह है ना उनके मोशन की वजह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। सूरज हो गया, चांद हो गया और जितने भी अदर प्लैनेट्स हो गए। इसलिए कहते हैं आपके ऊपर शनि भारी है, मार्स का मंगल है, एंड ऐसी ऐसी बातों को ये कहते हैं। एंड दूसरी बात अरुण पंडित इस पॉडकास्ट में कहते हैं कि हमारी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब जो भी होने वाला है वो सब कुछ लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं जिससे आप प्रिकॉशन ले सको। ये कितना बड़ा फॉल्स क्लेम है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है, ना ही कोई भी ऐसा रिटन एविडेंस है जो ये बता सके कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो पहले से लिखा हुआ है। कौन लिखने बैठा है ऊपर? भगवान कोई खाता लिख के लेके बैठा है कि लिख रहा है भाई इस जीवन के में होगा, इस जीवन के अंदर ये होगा, इस बच्चे के साथ ये होगा। अगर ऐसा ही है कि हमारे जीवन में जो भी होने वाला है वो पहले से लिखा हुआ है तो कुछ करने का फायदा ही नहीं है ना। तो भगवान ने लिख के भेजा होगा, अगर मेरी किस्मत में अमीर बनना लिखा होगा तो मैं बन जाऊंगा। अगर मेरे 10 मिलियन लिखे होंगे तो मैं 10 मिलियन तक पहुंच जाऊंगा। अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं घिस्सा ही रह जाऊंगा ना, फिर फायदा ही क्या है। एंड इसमें एक चीज और कहते हैं कि मान लो कोई बंदा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है एंड उसमें लिखा हुआ इसकी कुंडली में कि 34 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर कर लेगा, लेकिन अटेम्प्ट 32 दे सकते हैं, तो यूपीएससी कैसे बन जाएगा? अरे सिंपल सी बात है ना, उसमें लिखा हुआ है कि 32 के बाद कोई एग्जाम नहीं दे सकता है, तो 34 कैसे लिख के आ गया कुंडली के अंदर? और वो एक बात कहते हैं कि अगर किसी के लाइफ में लिखा हुआ है कि 32 की उम्र में आईएएस बन जाएगा एस्पिरेंट से, तो वो कितनी ही कोशिश कर ले 28-29 में कभी आईएएस बन ही नहीं पाएगा। बताओ, मतलब कितना बड़ा भ्रम पैदा कर दो उस बच्चे के अंदर, उस बच्चे के डर के अंदर कि तो 32 से पहले बन नहीं पाएगा। नहीं बन पाया तो कह देंगे ये तो भगवान की मर्जी है।
ऐसे बड़े बड़े फॉल्स क्लेम करे अरुण पंडित ने अपने इस पॉडकास्ट के अंदर। एंड एक और जो सबसे बड़ा क्लेम किया वो ये किया कि जितने भी आज वर्ल्ड में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर हो रही है, कैलेमिटीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज, जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं वो इन प्लेनेट की वजह से ही हो रहे हैं। मतलब प्लेनेट के मोशन की वजह से, उनके पोजीशन चेंज होने की वजह से आज जितनी भी वर्ल्ड वॉर हो रही है, और ये सारी पहले से लिखी हुई थी। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऊपर बैठ कर लिख कौन रहा है कि इस टाइम पे ये होगा, इस इंसान की लाइफ में ये होगा, ये वर्ल्ड इवेंट होंगे, रशिया यूक्रेन पे वॉर करेगा, इजराइल पैलेस्टीन, लिख कौन रहा है ऊपर बैठ के? अगर लिख रहा है तो पहले बता देता ना, हम वो रोक लेते। इन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट होने वाला है ना उसको रोक नहीं सकते, तो भाई यूक्रेन को बता देते ना, वो प्रिपरेशन कर लेते, गाजा को बता देते तो वो प्रिपरेशन कर लेते। अगर ऐसा ही था जब कोविड-19 आया था ना, तो किसी भी इंसान ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है सब धरे के धरे बैठे रह गए थे। काफी सारे एस्ट्रोलॉजर ने ना कोविड-19 आने के बाद प्रिडिक्शन करी कि कोविड जब तक खत्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, बहुत सारी प्रिडिक्शन की गई कोविड आने के बाद, और वो सारी फॉल्स रही। अगर इतने ही बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको इतना बड़ा ज्ञान है इस सृष्टि के बारे में, इस प्लैनेट्स के बारे में, तो कह देते ना कि भाई एक बड़ा कोविड आने वाला है, उसके लिए पहले से प्रिकॉशन कर लो, इतने सारे लोग नहीं मरते। या फिर बता देते कि वैक्सीन कैसे बनने वाली है, तो हम वैक्सीन पहले ही बना लेते जिससे इतने सारे लोग नहीं मारे जाते। लेकिन आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं हमारे देश भर में, दुनिया भर में, जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मानते हैं, क्योंकि विश्वास दिलाया जाता है लोगों को कि हाँ आपकी जिंदगी बदल सकती है। और जो और भी इन्होंने और भी बड़े बड़े क्लेम करे वो भी काफी वाहियात थे, क्योंकि इन क्लेम्स का ना कोई भी एविडेंस नहीं होता है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जो इन चीजों को बता सके। ये खुद कहते हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इनको प्रूव नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि आज साइंस के पास इतनी नॉलेज नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लेन कर सके। मैं बताऊं, इन एस्ट्रोलॉजी के पास भी इतनी नॉलेज नहीं है जो एक्सप्लेन कर सके एस्ट्रोलॉजी के डायनामिक्स के बारे में और ये एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। इसमें बताया जाता है कि हम लोगों को सिर्फ बताते हैं कि आपके इस कार्य करने से आपकी जिंदगी में ये इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। मेरे यहाँ कुछ एक्शन करने से दुनिया के किसी कोने में कोई एक्शन होगा, जरूरी नहीं है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है जो बता सके कि एक एक्शन की वजह से दूसरी जगह पर वो इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि ना एस्ट्रोलॉजी में होता है कि आप जब पैदा होते हो, जिस टाइम पे पैदा होते हो, जिस प्लेस में पैदा होते हो, तभी आपकी सृष्टि लिखती जाती है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई इंसान एक ही समय पे 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक इजराइल में पैदा हुआ, एक इंडिया में पैदा हुआ, आज एक बच्चा खुश है लेकिन इजराइल वाला बच्चा गोली से खा रहा है, उसके माता पिता मर गए, गाजा में जो बच्चे पैदा हुए उनका क्या? वो कहता है प्लेस चेंज हो गए। अच्छा, तो मोशन तो सेम थे ना प्लैनेट्स की, उस टाइम मोशन तो सेम थे ना प्लैनेट्स की, भले ही जगह चेंज हो गई, तो उनकी लाइफ कैसे बदल गई? एंड ऑफ कोर्स ये एक और बड़ा क्लेम करते हैं कि 2020 में सबके साथ सब कुछ अच्छा हुआ। हमने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि 2020 बहुत अच्छा जाने वाला है, कि भाई 2020 अच्छा कैसे गया? 2020 के अंदर कितने सारे लोग मारे गए, लॉकडाउन हुआ, कितने सारे रोजगार गए, सिर्फ सोशल मीडिया का भी तो करियर बना था ना। एंड उसी के तुरंत बाद रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो पूरी दुनिया भर में क्राइसिस आ गए, पूरी दुनिया भर में युद्ध छिड़े। इन सारे एस्ट्रोलॉजर का ऐसे ही फेक क्लेम्स होते हैं। ये 10 तीर मारते हैं, उनमें से एक तीर लग जाता है और उसी पे सब लोग विश्वास करने लग जाते हैं। इंडिया में विश्वास करने वालों की कमी थोड़ी है, आपको बस उनको एक कहानी सुनानी है, एक बहुत अच्छी सी मोल्डेड कहानी जिसमें कई सारे एलिमेंट्स हो, कई सारे कैरेक्टर्स हो, और लोग विश्वास करने लग जाएंगे। इसलिए आप देखोगे जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं एंड मैनिपुलेटर होते हैं। ये काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर देते हैं लोगों को, उनके इमोशंस को, क्योंकि एक अच्छे ऑब्जर्वर भी होते हैं। वो आपको देख के पता लगा लेंगे कि आपने कपड़ा कैसे पहना है, आप कैसे बातें कर रहे हो, आपके बोलने का तरीका, एंड आपके उसी के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में पता लगा लेंगे। और फिर जर्नलाइज स्टेटमेंट पास करते हैं कि जरूर आप लोगों का भला करते होगे लेकिन आपके साथ बुरा हो जाता है, आपको जरूर पैसे में कोई तंगी हुई होगी इसलिए आप यहाँ पे आए हो। एंड यही सारी जनरल स्टेटमेंट की वजह से ऐसी चीजें होती है, क्योंकि जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं ना, हम सबको लगता है कि हमारे साथ लाइफ में हो रखी है या हमारे साथ लाइफ में हो रही है और हम चीज से गुजर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें इस चीज का सोल्यूशन मिले। लेकिन सोल्यूशन कैसे मिलेगा? बहुत सारी चीजों को पढ़कर, लॉजिकल रीजनिंग के साथ सोच करके हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है, इतना दिमाग थोड़ी खर्च करना है। उनको चाहिए एक सिंपल सा सोल्यूशन। बस उनको कोई बता दे कि भाई गाय को 2 रोटी खिलानी है, क्या मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी? तो लोग सोचेंगे ठीक हो जाएगी। मेरे को एग्जाम पास करना है तो 2 लड्डू मंदिर में जाके चढ़ाने हैं, तो चढ़ा दूंगा, पास हो जाएगा पास। ऐसी सिंपल चीजें सिखाई जाती है जिससे ना लोगों के अंदर रिलैक्स आता है, एक रिलीफ मिलता है लोगों को कि यार मे भी हो सकता है मैं गाय को रोटी खिला दूं, लड्डू चढ़ा दूं, नमक नींबू लगा दूं, कुछ भी कर दूं ऐसा उल्टा सीधा, जिसकी वजह से मेरे जीवन में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि मैंने कुछ एक्शन किया है। मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा,
अरे पेपर में कुछ लिख के नहीं आया तो फेल ही होगा ना, उसके लिए तो पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसी चीज़ों के बारे में ये लोग बात करते हैं। इवन अरुण पंडित भी खुद ऐसी बातें करता है कि बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी फेक होती है, लेकिन हम जो एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं बहुत अच्छी है, और एस्ट्रोलॉजी का इतना ज़्यादा ज्ञान है जो साइंस का भी ज्ञान नहीं है, एंड एस्ट्रोलॉजी वो चीज़ें बता सकते हैं जो साइंस भी नहीं बता सकता है। एंड प्रखर भाई एंड प्रखर भाई ना कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन भी करते हैं इनसे, लेकिन फिर चुप भी हो जाते हैं, एग्री भी कर जाते हैं कि हाँ मैं डिसएग्री करता हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैं एग्री करता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे व्यूज भी तो चाहिए ना, ब्रांड डील्स भी तभी तो आएगी ना। पता है एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस ना हमारे देश में करोड़ों का बिजनेस है। एक ऐप है एक्स्ट्रा टॉक जो काफी ज्यादा फेमस ऐप है, ऑफकोर्स मेरे कुछ दोस्तों ने भी यूज किया था, फिर बताया था कि भाई कितना फ्रॉड ऐप है। ऑफकोर्स वो ऐप काफी ज्यादा फ्रॉड है, जिसमें मिसलीड किया जाता है लोगों को, उनके इमोशन के साथ खेला जाता है, एंड वो ऐप करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता है ऑफकोर्स। एंड जो अरुण पंडित है ना, मैं 100% कह रहा हूँ, इस बंदे का भी रेवेन्यू करोड़ों में होगा। अगर आप इसका ऑनलाइन इनकम निकाल लोगे, सोशल मीडिया की इनकम निकाल लोगे, जो वेबिनार करते हैं, 1-on-1 सेशन करते हैं, उससे कितना सारा पैसा कमाते हैं, क्योंकि जितने पॉपुलर आप हो गए उतना ज्यादा फीस आप चार्ज कर पाओगे। अगर इनके पास इतना ही ज्ञान होता तो स्टॉक में पैसा लगा लेते, खुद का बिजनेस खोल लेते, या कुछ ऐसी प्रेडिक्शन कर लेते जिससे लोगों का भला हो जाता। ये कभी भी ऐसी प्रेडिक्शन नहीं करेंगे जिससे दुनिया में कुछ लोगों का भला हो जाए। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन गलत ही जाती है। एंड अभी नए नए टर्म सीख गए, नई नई चीजें सीख गए, क्योंकि सिलेबस भी तो चेंज हो रहा है ना, दुनिया चेंज हो रही है, तो अपने सिलेबस को चेंज करें अपने अकॉर्डिंग। अच्छी अच्छी बातें बोलने लग जाएंगे, इंग्लिश में बातें करेंगे, साइंटिफिक टर्म को जोड़ लेंगे, एआई को जोड़ लेंगे, और भी कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिलोसफिकल चीजें जोड़ देंगे, कर्मा जोड़ देंगे, जिससे फिर लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ इन सब में कुछ तो बात है। और हमारे देश में भीड़ भाड़ भी बहुत है, एक तरफ सारे लोग भाग रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में मानने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में, करोड़ों लोग हैं जिस विश्वास में मानते हैं। तो होता क्या है, जब एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी करने की कोशिश करता है ना, तो वो सोचता है यार इतने सारे लोगों ने इस चीज को फॉलो किया तो सही किया होगा ना, तो इतने सारे लोग बेवकूफ थोड़ी है, बेवकूफी है। क्योंकि एक तरफ आप देखना, कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग एक तरफ भाग रहे ना, तो आप एक बार रुक के सोचना कि ये लोग सब भाग क्यों रहे एक तरफ, जरूर वहां पे कुछ घपला है, जरूर वहां पे कुछ फ्रॉड चल रहा है, इसलिए मैक्सिमम लोग वहां पे जाते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी ना लोगों को सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन देती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते। टेम्पररी लोगों को गुमराह कर दिया जाएगा, टेम्पररी आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको एक होप मिलेगी, चाहे वो झूठी होप ही क्यों ना हो। तो लोग क्या करते हैं ना, जैसे अगर उनको कोई अंगूठी पहनाई गई, कोई माला पहनाई गई, कोई मंत्र जाप किया हुआ, तो अपने बिलीव को सही साबित करने के लिए वो सालों लगा देते हैं। चाहे पंडित जी के एक डिसीजन के लिए वो 2-3 साल लगा देते, कहा था ना 2 साल पहले, आज वो ठीक हो गया ना, वो 10 प्रेडिक्शन फेंकते, 1 प्रेडिक्शन ठीक हो जाती है। और लोग खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, खुद भी गिल्ट महसूस नहीं करना चाहते कि मेरे गलत डिसीजन की वजह से आज इतना सारा पैसा लॉस हुआ, करियर में इतनी सारी दिक्कतें आई। वो चीज लोग फेस नहीं करना चाहते, अपने पर ब्लेम नहीं लेना चाहते। दूसरे पर ब्लेम डालना काफी ज्यादा आसान है कि ग्रहों की वजह से ये सब हुआ है, आज प्लेनेट इस तरीके से घूम रहे थे, इसी वजह से मेरे पैसों का लॉस हुआ है, मेरा करियर ढंग से नहीं चल रहा है, मेरी रिलेशनशिप ढंग से नहीं चल रही है, इन्हीं सब वजह से ये सारा चल रहा है। तो लोगों को लिए आसान होता है दूसरी चीजों पर ब्लेम डालना, खुद नहीं लेना चाहते, और अपने बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और करेक्ट बनाने के लिए सालों लगा देते हैं, और मालाएं पहन लेंगे, और अंगूठियां पहन लेंगे, और जाप करने लग जाएंगे, और 25 तरह की चीजें करने लग जाएंगे, जिससे उनको लगता है उनकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। 10 चीजें सोचते हैं, उसमें से एक चीज हो जाती है, तो उनको लगता है कि ठीक कहा था बाबा जी ने, बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि वो ट्रैप हो गए अपनी एक जिंदगी के अंदर, वो बाहर देख ही नहीं सकते कि बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें आपको सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, सोच सकते हो, यानी सॉल्यूशन का हल निकाल सकते हो। लेकिन नहीं, एस्ट्रोलॉजी ने एक सिंपल सा सॉल्यूशन देती है लोगों को, एक सिंपल डेफिनेशन अबाउट लाइफ, कि आपकी प्रॉब्लम है इन सारे काम करने की वजह से ठीक हो जाएंगे। तो लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी, ना ही कुछ पढ़ना है, ना ही कुछ ज्यादा करना है, ना ही ज्यादा पैसों का खर्चा है, सिर्फ छोटी मोटी चीजें करनी है और लाइफ की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर वे वहीं के वहीं रह जाते हैं, और फिर अंत हो जाता है। यही ह्यूमन की टेंडेंसी है। इंसानों को बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन उनको सिखाना कि सोचना कैसे है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। और आज सोशल मीडिया पर यही हो रहा है। सोशल मीडिया पर उस नैरेटिव को ज्यादा फैलाया जाता है जो वीक नैरेटिव होता है, जो लोग सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं, जिस लोगों को में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वही सारी चीजें सबसे ज्यादा वायरल होती है। एंड प्रखर के पॉडकास्ट के कमेंट में मैंने यही एक सेम चीजें देखी थी कि जितने भी कमेंट थे वो उन सब में बिलीव करते थे, एंड वो सब चाहते थे प्रखर से कि प्रखर भाई पॉडकास्ट जरूर करो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, थैंक यू सो मच इतना डीप पॉडकास्ट के लिए। लोग काफी ज्यादा फॉलो करते हैं इस चीज को, काफी ज्यादा मानते हैं। और जो लोगों की डिमांड है, प्रखर वही बनाएगा और वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एंड ऐसे कंटेंट और ज्यादा पॉपुलर होगा। फिर ऐसी एस्ट्रोलॉजी को बुलाया जाएगा, सूडो साइंटिफिक कंटेंट को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, और हमारी सोसाइटी रैशनल होने की वजह से और ज्यादा इरेशनल हो जाएगी, इलॉजिकल हो जाएगी, और इन्हीं सब लूप होल में फंसे रह जाएंगे। और फिर हम सपना ही देखते रहेंगे सुपर पावर बनने का, मेगा कंपनी बनाने का, सब यहाँ का यहीं रखा रह जाएगा। ना ही हम एआई में आगे निकल पाएंगे, ना ही हम रोबोटिक्स में, ना ही हम इंजीनियरिंग में, हम आगे निकलेंगे सूडो साइंटिफिक कंटेंट में, एस्ट्रोलॉजी में,
वास्तुशास्त्र में सिर्फ हम यहीं कहीं रह जाएंगे और अपनी हिस्ट्री को याद करेंगे कि हम हिस्ट्री में कितना आगे थे। आगे के सोचने के बजाय हम पीछे पे अपना गर्व दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे। और यही सारा आज सोशल मीडिया पर हो रहा है और यही सारी क्रिएटर आज सब कर रहे हैं। आज सारे सोशल मीडिया क्रिएटर एक बिजनेसमैन है, व्यूज के लिए सोचते हैं, अपनी पेड प्रमोशन के लिए सोचते हैं एंड ऑफ कोर्स अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी फेम, अपनी इमेज के लिए ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए जब इंसान छोटा क्रिएटर होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, रियल होता है, अपने कंटेंट को ऑनेस्ट बनाने की कोशिश करता है। और मेरा भी यही मोटिव था। मेरा कोई मोटिव नहीं था प्रखर भाई को कोई हेट करने का, नहीं अरुण पंडित को। मेरा बस लॉजिकल आंसर था इस वीडियो को लेकर, जो मैंने आपको लॉजिकली समझाया कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी इज टोटली अ स्कैम। आप लॉजिकली सोचो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को, खुद जाकर इस पॉडकास्ट को देखना, आपको पता लग जाएगा कितनी सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के अंदर थी। एंड या दैट्स इट। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। ऐसी और लॉजिकल कंटेंट के लिए मैं ऐसी और अपना पर्सपेक्टिव वीडियो लेके आऊँगा, ऐसी और वीडियोस को मैं क्रिटिसाइज करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।